हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अरुण शर्मा एकेडमी। और आज मैं आपके साथ एक और इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आया हूँ। एक ऐसी कहानी, एक ऐसे शख्स की कहानी जिससे आप, मैं और हम सब लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा चैनल और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के बारे में ज़रूर दूसरे लोगों को बताइए ताकि और लोग इस मुहिम के साथ जुड़ पाएं। इमेजिन करिए, आप 18 साल के हैं, काफ़ी फिट हैं, खूब खेल कूद करते हैं, और एक दिन आपके घुटने में एक अजीब सा दर्द उठता है। आप डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं, तो डॉक्टर्स के कहे हुए टेस्ट कराने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपको घुटने में बोन कैंसर की बीमारी हो गई है और वो आपके पूरे शरीर में फैलने जा रहा है। डॉक्टर्स आपको बचने का एक ही उपाय बताते हैं, आपके दाहिने पैर को काटना होगा, उसको एम्पुटेट करना होगा ताकि आपका कैंसर आपके पूरे शरीर में ना फैल जाए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपको अपने पैर को काटने का डिसीजन डॉक्टर्स को सौंपना पड़ता है, डॉक्टर्स के साथ लेना पड़ता है, और आप अपने फ्यूचर जिंदगी में अंधकार देखना स्टार्ट कर देते हैं। मार्च 1977, 1977 के मार्च में टेरी फॉक्स की जिंदगी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी सर्जरी से एक रात पहले टेरी फॉक्स ने डिक ट्रॉम के बारे में पढ़ा। डिक ट्रॉम न्यूयॉर्क सिटी मैराथन को दौड़ने वाले और कंप्लीट करने वाले सबसे पहले सिंगल लेगेड रनर थे। उनके बारे में सुन के टेरी फॉक्स ने डिसाइड किया कि सर्जरी होने के बाद और आर्टिफिशियल पैर लगने के बाद वो खुद एक मैराथन धावक बनेंगे। ऑपरेशन होने के तुरंत बाद जब उनका आर्टिफिशियल पैर लगा दिया गया तो टेरी फॉक्स ने चलने की प्रैक्टिस की और फिर वो दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगे। आसान नहीं था एक पैर और एक आर्टिफिशियल पैर पे दौड़ना। दोनों पैर पे रोज छाले हो जाते और रोज उनको अत्यंत दर्द होता पैरों में। लेकिन टेरी फॉक्स औरों से अलग थे। 14 महीने की निरंतर प्रैक्टिस के बाद, 14 महीने की कड़ी मेहनत के बाद टेरी फॉक्स ने अगस्त 1979 में पहले बार मैराथन में पार्ट लिया। मैराथन में आखिर पे आए, लास्ट पोजीशन पे आए, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने पूरे कॉम्पिटिटर्स और स्पेक्टेटर्स का दिल जीत लिया। लेकिन टेरी फॉक्स की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। मैराथन तो दौड़ लिया था उन्होंने, टेरी फॉक्स की कहानी इस मैराथन के बाद शुरू होती है। टेरी फॉक्स ने जो आगे किया वो आपको, मुझे ऐसी बातें सिखा देगा जिस पे अगर हम लोग अमल कर पाए तो हमारी जिंदगी का मतलब कुछ और हो जाएगा। उन 14 महीनों में जब टेरी फॉक्स अपने मैराथन की तैयारी कर रहे थे और उसकी सख्त प्रैक्टिस कर रहे थे, उस समय टेरी फॉक्स एक और लड़ाई लड़ रहे थे। वो लड़ाई थी अपने कैंसर से। उनको अपने कैंसर के इलाज के लिए अक्सर हॉस्पिटल जाना पड़ता, केमोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए। और वहां पे जब उन्होंने दूसरे पेशेंट्स को देखा तो टेरी फॉक्स को अंदर से बहुत प्रभाव पड़ा। वो प्रभाव ये था कि टेरी फॉक्स को लगा कि ये जो कहानी और ये जो लड़ाई है मेरी कैंसर के साथ, ये मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये ऐसी लड़ाई है जो दुनिया को लड़नी चाहिए। इतना प्रभाव पड़ा उनके ऊपर कि उन्होंने ठान लिया कि मैं कैंसर रिसर्च के लिए कुछ करूंगा। टेरी फॉक्स कहते थे कि मुझे मिरेकल्स में विश्वास है। वो कहते थे कि मुझे मिरेकल्स में विश्वास करना पड़ता है। एक 19 साल का बच्चा जो खुद अपने कैंसर की लड़ाई लड़ रहा है, एक पैर कट चुका है लेकिन जूझ रहा है अपने कैंसर के साथ अपना बेस्ट करते हुए, इस बच्चे ने
एक ऐसा डिसीजन लिया जो दुनिया को हिलाने वाला था। टेरी फॉक्स ने डिसाइड किया कि कैंसर के लिए वो $1 मिलियन रेज करने के लिए एक रन करेंगे। और वो रन कोई मामूली रन नहीं था। उन्होंने इस दौड़ को द मैराथन ऑफ होप के नाम से प्रचारित किया और इस दौड़ में उन्होंने ठान ली कि वो कनाडा के ईस्ट कोस्ट से शुरू करके कनाडा के वेस्ट कोस्ट तक दौड़ेंगे। कनाडा के ईस्ट कोस्ट से कनाडा के वेस्ट कोस्ट तक 5000 माइल, 8000 प्लस किलोमीटर, 8000 से ज्यादा किलोमीटर। टेरी फॉक्स ने ठान लिया कि वो ये दौड़ लगाएंगे और कैंसर के लिए $1 मिलियन रेस करेंगे। 5000 माइल, 8000 किलोमीटर, 200 दिन, रोज एक मैराथन दौड़ते हुए टेरी फॉक्स अपने रास्ते पे निकल पड़े। अकेला रास्ता था। रोज सुबह 4 बजे उठ के 12 मील, फिर एक विश्राम और फिर 14 मील, रोज 26 मील, रोज 42 किलोमीटर दौड़ते हुए टेरी फॉक्स अपने रास्ते पे निकल चुके थे। 12 अप्रैल 1980 को शुरू हुआ मैराथन ऑफ होप ने पहले कुछ दिनों में ज्यादा कुछ नाम नहीं कमाया। लोगों ने उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जितनी टेरी फॉक्स को आशा थी और अक्सर वो इस बात से निराश हो जाते। लेकिन वो रुके नहीं। वो दौड़ते गए और वो दौड़ते गए और वो दौड़ते गए। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते। टेरी फॉक्स एक अकेले दौड़ पे रोज सुबह निकल जाते। 22 जून 1980 तक 60 प्लस दिनों के बाद टेरी फॉक्स ने अपना 1/3 रास्ता खत्म कर लिया था। 2600 किलोमीटर पूरा कर लिया था। लेकिन डोनेशन में उन्होंने सिर्फ $2 लाख ही अर्जित किया था। और फिर सडनली कुछ हुआ। ये छोटा सा लड़का जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए एक पैर पे लंगड़ाता हुआ रोज 42 किलोमीटर दौड़ता है। कितने दिनों तक लोग सो सकते हैं इसके बारे में सुन के? कितने दिनों तक एक देश सोता रह जा सकता है? कितने दिनों तक दुनिया सोती रह सकती है? वन लेगेड रनर की सेल्फलेस दौड़ की कहानी फैलने लगी। पूरे कनाडा में एक आग सी लग गई। दुनिया भर से लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। दुनिया भर से डोनेशंस आने लगे, लेटर्स ऑफ सपोर्ट आने लगे। टेरी फॉक्स 2 महीने के अंदर कनाडा का सबसे बड़ा स्टार बन गया। जुलाई 11, 1980 को जब वो टोरंटो पहुंचा तो 10,000 से ज्यादा लोग उसको रिसीव करने के लिए रोड पे खड़े थे। वो जहां जाता लंबी कतारें लग जाती टेरी फॉक्स के साथ 2 कदम दौड़ने के लिए, टेरी फॉक्स को दौड़ते हुए देखने के लिए। लोग घंटों रास्ते में इंतजार करते। ये सिलसिला 143 दिन, 5373 किलोमीटर तक चलता रहा। रोज एक मैराथन टेरी फॉक्स दौड़ते रहते और $1 मिलियन का आंकड़ा तो कब का पास हो गया। उनकी फेम और उनकी कहानी इतनी बड़ी हो गई कि आप उन दिनों टेरी फॉक्स कनाडा के नाम से उनको चिट्ठी लिख के भेज सकते थे और उनके पास पहुंच जाती। टेरी फॉक्स को 1980 में कनाडा का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया। साथ साथ उन्हें 1980 का
कैनेडियन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अनफॉर्चुनेटली 143 दिनों के बाद 1 सितंबर 1980 को टेरी फॉक्स की तबीयत दौड़ते समय अचानक खराब हुई। जांच में पता चला कि उनका कैंसर लौट आया है। उनको अपनी दौड़ द मैराथन ऑफ होप को वहीं पे छोड़ना पड़ा। दौड़ तो रुक गई, लेकिन जैसा कहते हैं, एक आइडिया अक्सर आदमी से बड़ा हो जाता है। जिस आइडिया के पीछे टेरी फॉक्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उस आइडिया को उसके बाद दुनिया ने उठा लिया। अप्रैल 1981 तक द मैराथन ऑफ होप ने $23 मिलियन इकट्ठा कर लिए थे कैंसर रिसर्च के लिए। अनफॉर्चुनेटली टेरी फॉक्स इस बार कैंसर को नहीं हरा पाए। 22 साल की उम्र में 28 जून 1981 को उनका देहांत हो गया। लेकिन उनका आइडिया और उनका मैराथन ऑफ होप इतनी बड़ी मिसाल बन चुका था कि आज भी लोग मैराथन ऑफ होप के नाम से कैंसर रिसर्च के लिए डोनेशंस देते हैं। 2019 का आंकड़ा है कि मैराथन ऑफ होप ने 40 साल में $750 मिलियन रेज कर लिया कैंसर रिसर्च के लिए। टेरी फॉक्स तो चल बसे, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी। इस मिसाल से मुझे 3 सबसे बड़ी सीखें जो मिलती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली, कहते हैं कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मेरे हिसाब से टेरी फॉक्स से बड़ा इस बात का और कोई मिसाल मिलना मुश्किल है। दूसरा, हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग की अंदर की शक्ति और अंदर की भूख और अंदर की जो आग है, उसको हम लोगों को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। अक्सर हम लोग आम जिंदगी में इन बातों को भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी को एक ढर्रे पे ले जाते हैं। याद रखिए, जिंदगी तब होती है, जिंदगी तब चलती है जब आप कोई बड़ा काम उठाते हैं। और तीसरी बात, एक बार अगर आप काम उठा लेते हैं और अपने रास्ते पे कायम रहते हैं, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे दुनिया आपके साथ जुड़ने लगेगी। मैं अकेला चलता गया, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो मेरा आपसे यही सवाल है, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं आप कुछ बड़ा सोचते हैं? क्यों नहीं कुछ आप बड़ा करते हैं? उठिए, लड़िए, जीतिए, कुछ करिए।